हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। सामने हमारा धाम दरवाजा खुला, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के हम धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर। अब यहाँ से हमने चलना है दूसरी भूमि। तो वो शोभा देखी थी हमने कि किस प्रकार सतगुरु महाराज जी ने रास्ता बताया है कि इन धाम दरवाजे के मंदिर को पार किया, इन गली को पार किया, 28 थंब के चौक को पार किया, पुणे गली, हम रसोई की हवेली के भीतर हैं। यहाँ से हमने सीढ़ी वाले मंदिर से भोम भर की सीढ़ियां चढ़ ली। अब इसी नक्शे को हम दूसरा माने तो मध्य गली से होते हुए पूरब की ओर आए, 28 थंब के चौक में आकर इन धाम दरवाजे और 28 थंब के मध्य जो गली है दूसरी भूमि में, इस गली में खुद को देखा तो ठीक सामने हमारा धाम दरवाजे का मंदिर है। या इन नक्शे से हम समझे ये दूसरी भूमि का 28 थंब का चौक है। इन चौक को पार किया, इन गली में है सामने ये अपना 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा धाम दरवाजे का मंदिर है। यहाँ पर 88 हाथ का नूरी दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल की अपरंपार शोभा और दाएं बाएं 56 हाथ में नूरमयी रतन मनियों से जड़ित दीवार। अब ये किवाड़ खुला, हमने एक सीढ़ी ऊंची चौखट को पार करके हम इस मंदिर में आए थे। दाएं बाएं छोटे दरवाजे थे जिससे हम बाकी के मंदिरों में जाते हैं, और पूर्व की दीवार में हमने एक बड़ी हीरा की मेहराब में 9 मेहराबें देखी थी। जिस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हीरा की एक बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, ये 3 मेहराबें नहीं है, सीधा ये 9 मेहराबें। इनमें 2 दरवाजे देखे थे, 6 जाली द्वार और ठीक मध्य झरोखा। और ये मेहराबें, ये जो थंब आए हैं 22 हाथ की दूरी पर, क्योंकि ये मंदिर अपना 2 मंदिर का लंबा है। 22 हाथ के ऊंचे थंब, ऊपर 22 हाथ की मेहराब, 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, 22 हाथ की मेहराब, 22 हाथ की लंबी चौड़ी ये जाली द्वार, ऊपर 22 हाथ की मेहराब। अब हम इन चौक में मान लीजिए खड़े हैं, तो ये जो दरवाजे हैं 101 हाथ की ऊंचाई पर हैं, और जो जाली द्वार है वो भी 101 हाथ की ऊंचाई पर, क्योंकि दूसरी भूमि जो यहाँ से दूसरी भूमि की जमीन 101 हाथ की ऊंचाई पर आई है, और ये झरोखा 104 हाथ की ऊंचाई पर है। अब इस झरोखे में आना है तो हमने देखा था कि ठीक मध्य हम मंदिर के भीतर है, ठीक मध्य मेहराब का सुंदर अक्ष, उसमें 8 हाथ का लंबा चौड़ा नूरी दरवाजा, उन दरवाजे को पार किया 3 सीढ़ियां, पुणे दरवाजा। ये दोनों शोभा हमें दीवार की मोटाई में मिली थी। इनको पार करते ही हम झरोखे में आ गए थे, और ये झरोखा था, वो नक्शा निकालते हुए तो ये झरोखा था 22 हाथ का लंबा और चांदनी चौक की तरफ निकला हुआ 11 हाथ का। बस एक बार नक्शा निकाल रही हूँ। ये झरोखा उत्तर से दक्षिण तो 22 हाथ का लंबा, चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ का चौड़ा, 11 हाथ के थंब चारों कोनों पे, 11 हाथ की मेहराब, और द्वारों के ठीक सामने झरोखे की शोभा। तो ये शोभा हमने देखी थी धाम दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूमिका में। अब इन शोभा को यहाँ खड़े होकर निरखते हैं। इन 2 मंदिर चौक में हमारा धाम दरवाजा 2 भूमि का ऊंचा कहा जाता है, जिसमें प्रथम भूमिका में 88 हाथ के नूरी दर्पण के दरवाजे की शोभा हुई, और दूसरी भूमि में 88 हाथ की जो हीरा की मेहराब है उनमें 9 मेहराबें, जिनमें 2 दरवाजे, झरोखा और जाली द्वार की शोभा हुई। तो इस तरह से हमने धाम दरवाजे की मंदिर की शोभा को देखा।
और फिर हमने शोभा देखी थी इन 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े झरोखों की, कि हम इन मंदिरों में हैं। 10 मंदिर के हांस के धाम दरवाजे के दाएं बाएं जो 4-4 मंदिर हैं, वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस झरोखे में आए थे। झरोखे की पूर्व किनार पर हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंभ थे। और ठीक सामने इन मंदिर की अक्षीय दीवार में भी हमें हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंभ मिले थे। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, प्रथम भूमिका में चबूतरा, चबूतरे की छत ही झरोखा हुआ इन 4 मंदिरों का। इन झरोखे में है, मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर कर जाना है। और शोभा हमने देखी थी कि यहाँ पर गुर्ज की भी शोभा आई है। 10 मंदिर के हांस की जो गुर्ज की, आधा गुर्ज तो झरोखे पर और आधा छज्जे पर। मंदिर और गुर्ज का लेवल समान आया था। झरोखे में है तो हमें 3 सीढ़ी सीधे उतर जाना है। उतर के हम इस गुर्ज में हैं तो तीनों तरफ की चौखट 3 सीढ़ी ऊंची। तो हम यहाँ छज्जे पे हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 उतरेंगे। यहाँ झरोखे से सीधा ही उतर जाएंगे, यहाँ 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। और एक प्यारी सी शोभा जो महाराज शिव जी बतला रहे हैं कि हमने प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी 44 का थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 16 हाथ की चित्रकारी। अब दूसरे भूम में प्रथम भूमिका के इन चबूतरे और झरोखों की शोभा बिल्कुल साम सामी समान आई है। तो दूसरे भूम में भी उन्होंने थंब थोड़े छोटे कर दिए और चित्रकारी 16 हाथ की ही रखी। यहाँ तो छत 104 हाथ ऊंचाई पर है, पर यहाँ पे छत 100 हाथ की ऊंचाई पर है। पर उन्होंने क्या किया कि इन थंबों को थोड़ा छोटा कर दिया और चित्रकारी 16 हाथ की रखी। अगर हम चांदनी चौक से खड़े होके ये शोभा देखते हैं, भूम दर भूम इन दोनों चबूतरों की, तो हमें ऊपर की तरफ 16 हाथ की बिल्कुल समान चित्रकारी नजर आई। तो इस तरह से सुंदर शोभा हमने 10 मंदिर के हांस की देखी थी। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? तो फिर भुलबनी में बढ़ेंगे। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। राम जी। जो आपने अभी बताया कि दूसरी भौम से और 8वीं भौम तक सारे थंब छोटे होंगे और चित्रकारी नहीं 16। नहीं, दूसरी भूम से 8वीं भूम तक नहीं, सिर्फ ये 2 भूम की बात कर रही हूं मैं। क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे इन चबूतरे की, इन झरोखे की शोभा समान आई है, ये तो फिर अलग से परशाल हो गई। इन हाँ दोनों जी, हाँ झरोखों की शोभा बिल्कुल समान आई है ना, एक ही लंबाई चौड़ाई। अब जी। इधर 16 हाथ की चित्रकारी हो जाए और इधर 16 हाथ की चित्रकारी ना हो, 12 हाथ की चित्रकारी हो, तो एक सुंदरता के हिसाब से तो थंब थोड़ा छोटा कर दिया, तो थंब छोटा वो महसूस नहीं होगा अपने को। लेकिन वो 16 हाथ की पहली भूम में और दूसरी भूम में वो चित्रकारी उभर के सामने आएगी। ठीक है। एक चीज और मुझे पूछनी थी। हाँ जी। पहली क्लास में बताया कि जो एक सीढ़ी ऊपर है हमारा झरोका, नीचे झरोका क्या मतलब, नीचे की पड़साल जो है बैठने की, 2 मंदिर से जो 4 मंदिर, 2 मंदिर चौड़ी है, हाँ, ये एक सीढ़ी ऊंची है। वो एक सीढ़ी ऊंची है, तो उसका जो थंब है वो 44 हाथ का ना होके वो हाँ 43 तो हाथ का। एक 44 हाथ का है, 43 हाथ का है, क्योंकि एक हाथ इसने दबा लिए चबूतरे ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो ऊपर वो फिर वही जुगा तो 16 हाथ रहेंगे, मतलब हाँ 16 ही रहेंगे। 40 44 और 16 ही रहेंगे। हाँ 16। तो उसकी अब हाइट ये मतलब ये देखिए, समझेंगे। हाँ, दो दो मंदिर का लंबा चौड़ा जो हमारा है इसी से लेंगे ऊंचाई, ये हाँ हाँ मतलब हुआ। जी, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये 16 हाथ की चित्रकारी है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ अब जी। ऊपर वाले में सेम यही शोभा है, अगर यहाँ 12 हाथ की चित्रकारी कर देते हैं तो वो शोभायमान नहीं होती ना। नहीं, तो इन्होंने ठीक क्या ठीक। किया, थोड़ा सा थंब छोटा कर दिया, चित्रकारी ऊपर समान रूप से दे दी। ठीक है। और ठीक। यहाँ पर भी चित्रकारी है तो एक सुंदर शोभा ठीक है। है ना। हाँ जी। ठीक, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी जयमनी जी। हाँ दीदी, वो मैं वही बोलती थी, अगल बगल में वो चबूतरा है ना दोनों, वो तीनों थंबों का एक सरखा आएगा ऐसा बोलती थी। तीनों, पहली बोम, दूसरी बोम, तीसरी बोम,
वो देखो जो पहली भूम है ना, चबूतरा, हाँ पहली हाँ भूम है ना, चबूतरा, यहाँ पर ऊंचाई 104 हाथ की है, ऊपरा हाँ ऊपर 100 हाथ की ही ऊंचाई आएगी। अभी ऊपर जाते हैं तो 100 हाथ बोल देते 100 हैं, हाथ बराबर। की, क्योंकि एक बार कमर भर जगह ऊंची उठ गई ना, हाँ हमने एक जगह को कमर भर एक बार उठा लिया, ऊपरा बराबर, ऊपर उसके ऊपर भूम भर छत पड़ेगी तो वो अपने आप ही कमर भर ऊंची हो गई। कमर पर ऊंची हो जाएगी। हाँ जी। बस यही समझना था। हाँ जी। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक। अब हम चलते हैं हमारी भुलवनी की ओर। तो सबसे पहले हम भुलवनी तक पहुंचे कैसे, वो शोभा देखते हैं। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में खुद को महसूस करें। रंग महल की उत्तर दिशा में। रंग महल की उत्तर दिशा में हम खुद को महसूस करें। ये अपना वायव्य कोने का चौबच्चा, ये ईशान कोने का चौबच्चा, इनके मध्य 1500 मंदिर आए हैं। तो हम रंग महल की दूसरी भूमिका में इन वायव्य कोने के चौबच्चे पर खुद को महसूस करें और यहाँ से मुख पूरब की ओर करके ईशान कोने की तरफ चले। तो हम लाल चबूतरे की हद अर्थात 1200 मंदिर जब पार कर लेंगे, 1200 मंदिर हमने जब पार कर लिए, तो आगे जो 110 मंदिर आए हैं, उन्हीं 110 मंदिर के भीतर की तरफ फुलवनी की शोभा आई है। इनको और नक्शों से भी समझते हैं। ये देखिए, श्री रंग महल की उत्तर दिशा, वायव्य कोने पे खुद को महसूस करें रंग महल की दूसरी भूमिका में और मुख कर लें ईशान कोने की तरफ और पूरब की ओर चलना है। तो जब ये लाल चबूतरे की हद खत्म हो जाएगी, उसके आगे जो 110 मंदिर हैं, उन 110 मंदिरों की भीतरी तरफ फुलवनी की शोभा आई है। एक तो नक्शे से और समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाए। ये रंगमहल की उत्तर दिशा, यह वायव्य कोने का चौबच्चा, इस जगह हम खुद को महसूस करें रंगमहल की दूसरी भूमि में। लाल चबूतरे की शोभा तो प्रथम भूमिका में आई है, हम दूसरी भूमि में महसूस करें और मुख पूरब की ओर चल करके चले। तो हमारे दाएं हाथ को रंगमहल के मंदिर, बाएं हाथ को लाल चबूतरे बड़ोवन की शोभा। हमने लाल चबूतरा पार कर लिया, अर्थात उत्तर दिशा के 1200 मंदिर पार कर लिए। आगे रह गए 110 मंदिर। इन 110 मंदिर के भीतरी तरफ यहाँ पर फुलवनी की शोभा आई है। इस तरह से रंग महल की उत्तर दिशा में वायव्य कोने से चले, लाल चबूतरा पार कर ले में, रंग महल की दूसरी भूमि में आगे जो 110 मंदिर आए हैं, उन 110 मंदिरों के भीतरी तरफ फुलवनी की शोभा है। अब ईशान कोने से चलेंगे हम, तो अपने पास लाल चबूतरे के बाद 300 मंदिर बच जाते हैं। तो 110 मंदिर और छोड़ दें तो ईशान कोने से 190 मंदिर चलेंगे, तो जो आगे 110 मंदिर हैं उसके भीतरी तरफ भुलवनी की शोभा आई है। सुंदर सा जी, क्लियर हुई भुलवनी किन स्थान पर आई है? सिंह साहब क्लियर है? एक बार रिवाइज करो। हाँ जी, हम ईशान कोने के से चलते हैं, हम मान लिया दूसरे भूमि पे, हम्म। और बाहर की तरफ से चलते हैं मान लिया। हाँ जी। जो हमारी रोस जो है, जो आई है 33 हाथ की जो रोस है, इस पे चलते हैं। हम्म। तो हम जो है 190 मंदिर के बाद 110 मंदिर का जो स्पेस है उसके अंदर भुलवनी है। 190 वाले मंदिर से जब अंदर की तरफ जाएंगे, मंदिरों के हार क्रॉस करके 3 गलियां क्रॉस करेंगे, उसके बाद दूसरी हार अंदर मंदिर की गलियों की क्रॉस करेंगे। वहां एक गली, 2 थंबों के बाद तीसरी गली के बाद जो चौरस हवेलियों की जगह आई है, 4 हार है, उसमें 110 मंदिर की जगह में भुलवनी के मंदिर आए हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी विजय दी।
विजय दी आपका हैंड रेज था। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा अपने को क्लियर हुई कि भुलवनी किन स्थान पर आई है। इस नक्शे से एक बार वापस देखते हैं। वायव कोने से चलेंगे तो लाल चबूतरे की हद अर्थात 1200 मंदिर पार करने हैं। उसके बाद जो 110 मंदिर आते हैं उसके भीतरी तरफ जो अपना पहला चौरस हवेली का फिरावा आता है, वहां पर भुलवनी आई है। और ईशान कोने से चलते हैं तो जैसा भी सिंह साहब ने बताया, अपने को 190 मंदिर पार करने हैं। अगले जो 110 मंदिर हैं उनके भीतरी तरफ फुलवनी की शोभा आई है। अब हम फुलवनी की शोभा को देखते हैं। ये देखिए पहला चौरस हवेली का जो फिरावा आया है, पहला चौरस हवेली का फिरावा, ये देखिए ये 110 मंदिर, पहली हार यानी बाहरी हार मंदिर हुए ये, फिर थंबों की 2 हार 3 गलियां, फिर ये भीतरी हार मंदिर, फिर थंबों की 2 हार 3 गलियां, और यहाँ पे अपना हवेली का फिरावा शुरू हो गया था। ये देखिए दाएं बाएं हवेलियां दिखा भी रखी है, 4 हवेली। इधर गोल हवेलियां भी अपने को 4 नजर आ रही है, अर्थात ये 4 हवेलियों की 4 हारें, 16 हवेलियों की ये जगह थी। उन 16 हवेलियों की जगह फुलवनी की शोभा आई है। अब यहाँ पे हम ये शोभा देखते हैं कि ये 16 हवेलियां, इनका नाप क्या रहता है। एक सेकंड सुंदर सा जी, यहाँ लिखा हुआ था वो निकाल रही है। हाँ जी, अपनी एक हवेली कितनी लंबी चौड़ी आई थी। हमने चौरस हवेली की शोभा देखी थी, वो कितनी लंबी चौड़ी आई थी सुंदर सा जी। रसोई की हवेली हमने विस्तार से की थी, बाकी ऐसे चौरस तो हवेली 88 मंदिर की लंबी चौड़ी, नहीं, 88 मंदिर की कृत है। 23 मंदिर की, हाँ 23। 23 मंदिर की लंबी चौड़ी। और दाएं बाएं त्रिपोली सहित कितनी हुई। हाँ जी, दाएं बाएं त्रिपोली सहित त्रिपुरी एक बार मैं वो 21 से नक्शा निकालती हूँ, उससे अच्छे से क्लियर होगा। ये जो अपनी रसोई की हवेली है, अभी अनीता दी आपने बोला 82 मंदिर की ग्रिड है, क्योंकि ये कोने का मंदिर दोनों दिशाओं में काम आ रहा है। तो ग्रिड 88 मंदिर की, लंबाई चौड़ाई 23 मंदिर की, और 1.5 गली इधर से लेंगे 1.5 गली इधर से लेंगे तो 26 मंदिर की एक हवेली कही जाती है। इन मध्य त्रिपोली तक इन हवेली की हद होती है। तो 23 मंदिर की तो लंबी चौड़ी, 1.5 गली हमने त्रिपोली की यहाँ से ली, 1.5 गली यहाँ से ली, या एक तरफ का पूरा त्रिपोलिया ले लेवे, तो 26 मंदिर की लंबी चौड़ी अपनी एक हवेली हुई। अब 26 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। 26 हवेलियों को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। एक 104 है ना। तो अपने पास जगह है 104 मंदिर की, 104 नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं काउंटिंग थोड़ा गलत कर रही हूँ। 23 मंदिर की लंबी चौड़ी हवेली लेते हैं, 23 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करें पहले तो 92 मंदिर हो गए। पहले 23 मंदिर की एक हवेली ले लेवे, क्योंकि अपने को त्रिपोलिया 3 लेने हैं, 4 नहीं लेने। तो 23 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने 92 मंदिर हो गए, और 3 त्रिपोलिया लेने हैं, 4 के मध्य 3 त्रिपोलिया आएंगे ना। जैसे देखो ये पहली हवेली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, इनके मध्य 3 त्रिपोलिया आए। तो 92 प्लस 9 अपने पास है जगह 101 मंदिर की। अपने पास जगह है 101 मंदिर की। हाँ जी 101 मंदिर की सही आंसर आ रहा है यहाँ पे भी, चैट में भी। तो 23 मंदिर की लंबी चौड़ी ये हवेली, यहाँ से देखते हैं, ये 23 की, ये 23 की, ये 23 की, ये 23 की, ये 92 मंदिर अपने ये हुए। एक त्रिपोलिया ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो अपने पास जगह कितनी हो गई 101 मंदिर की। ये जगह है अपनी 101 मंदिर की लंबी चौड़ी। और यहाँ पर अपने मंदिर कितने आए हैं सुंदर सा जी। यहाँ मंदिर कितने आए हैं, हैंड रेज कर ले, कोई बात नहीं, अपन जरूरी नहीं है चैट में लिखना है। हाँ जी ज्योति।
प्रणाम जी दीदी। यहाँ यहाँ हमारे 100 की 100 हारे आई है। 110 मंदिर हो गया बीच का चबूतरा लेकर के। 110 मंदिरों की 110 हारे, जबकि अपने पास जगह है 101 मंदिर की। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि ये शंका अति भारी है कि अपने पास जगह तो 101 मंदिर की है, पर अपने मंदिर आए हैं 110 की 110 हारे, तो यहाँ पर मंदिर छोटे हो गए हैं। महाराज जी की मूल वृत्ति में बड़े आसान शब्दों में कह दिया गया कि यहाँ पर 91 हाथ के मंदिर आए हैं, लेकिन बारीकी से देखते हैं तो ये मंदिर है 91.34 हाथ के। तो इस तरह से ये मंदिर थोड़े यहाँ पर छोटे हो गए, तो 101 की जगह पे अपने 110 मंदिर की 110 हारे हो गए। 101 मंदिर की जगह में 9 मंदिर की जगह बढ़ गई, क्योंकि मंदिर यहाँ पर छोटे हो गए 91.34। और 91 भी याद रह जाता है अपने को शोभा के अकॉर्डिंग, तो वो भी सही है, क्योंकि मंदिर छोटे आए हैं, इसलिए 101 मंदिर की जगह 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम शोभा देखिए, ये पहला चौरस हवेली का फिरावा, ये अपना दूसरा गोल हवेली का फिरावा। यहाँ पे जो 16 हवेलियां आनी थी, उन 16 हवेलियों की जगह होती है 101 मंदिर, वहां पर 110 मंदिरों की 110 हारे आई है। तो इस तरह से 12,100 मंदिर हुए। अब शोभा ये रहती है 12,100 मंदिर में, नक्शा निकाल रही हूँ, ये अपने पास है 12,100 मंदिर। ये देखिए 110 मंदिरों की 110 हारे, तो 12,100 मंदिर हुए। उनमें 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। यहाँ पे मंदिर ना के एक चौक की शोभा हुई। अब इन चौक की शोभा को हम अच्छे से देखते हैं कि ये चौक किस प्रकार से आया है। 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, यानी 100 मंदिर का ये चौक हुआ। अब घेर कर अपने मंदिर रह गए 12,000। 12,100 मंदिर थे, 100 मंदिर में ठीक मध्य में ये चौक हुआ। इस चौक में एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे की हर दिशा में 9 थंब आए हैं, हर दिशा में 9 थंब, उन पर 8-8 मेहराबे, 32 मेहराबे। तो इस तरह से एक सीढ़ी ऊंचा अति सुंदर ये चबूतरा, हर दिशा में 8-8, हर दिशा में 9 थंब, उनमें 8-8 मेहराबे, तो चारों तरफ 32 मेहराबे। और यहाँ पर थंबों को भराए के चंद्रमा, तले, गिलम, सिंहासन, कुर्सी की शोभा। और ये चबूतरा अपना है 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, या यूं कहे कि अपना 64 मंदिर का एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। और ये देखिए एक मंदिर की परिक्रमा हो गई घेर कर। और इसको 36 मंदिर की परिक्रमा इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 मंदिर यहाँ से ले लिए, 10 मंदिर यहाँ से ले लिए, 20 मंदिर, 8 इधर से लेंगे, 8 इधर से लेंगे, तो 36 मंदिर। तो 36 मंदिर की परिक्रमा कही जाती है। और 64 मंदिर का ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन शोभा को देखते हैं और भी दूसरी जगह से भी। ये देखिए, ये एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, हर दिशा में 9 थंब, उन पर 8 मेहराबे, कुल 32 मेहराबे। अपने को बड़ी रांग याद आती हुई, 8 मेहराबे, 8 सागर, 8 जिमी, और 32 बड़ी रांग में 32 ही पहल है। तो यहाँ पर हर में 8 मेहराबे, टोटल 32 मेहराबे, हर दिशा में 9 थंब, उन पर 8 मेहराबे। यहाँ पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, और चंद्रमा, थंबों को भराई की चंद्रमा की शोभा, और एक गली घेर कर एक गली की सुंदर शोभा। तो इस तरह से मध्य चबूतरे की शोभा आई है। तो अभी तक हमने देखा कि 110 मंदिरों की 110 हारे, 12,100 मंदिर हुए, जिनमें 100 मंदिर का मध्य चौक हुआ। इन चौक में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, इनमें कठेड़ा नहीं आया, और घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा। तो ये सुंदर शोभा। अब यहाँ से ये शोभा ये हमारा शिव जी के नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये 100 मंदिर का चौक, इसमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, हर दिशा में 9 थंब, 8 मेहराबे, टोटल 32 मेहराबे, घेर कर एक मंदिर की ये परिक्रमा।
अब इन एक एक मंदिर की शोभा देखते हैं। ये मंदिर आए हैं 91 हाथ के लंबे चौड़े। इन हर मंदिर में 4 दरवाजे आए हैं। एक प्यारी सी शोभा हम देखें कि हम इस दरवाजे से इस मंदिर में आएंगे तो दोनों का दरवाजा, इस मंदिर का दरवाजा भी ये हुआ, इस मंदिर का द्वार भी ये हुआ, तो ये द्वार दोनों तरफ काम कर रहे हैं। चारों दिशा के द्वार दूसरी तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर आपस में सटे हुए हैं। ये देखिए, आपस में बिल्कुल सटे हुए मंदिर हैं। हम एक मंदिर में है, देखने को तो 4 दरवाजे हैं, चारों दीवारों में 4 दरवाजे हैं, पर ये दरवाजे दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं, तो काउंटिंग में हो जाएंगे 2 दरवाजे। तो जब इनकी काउंटिंग की जाती है तो कहा जाता है 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000। लेकिन हम ये बाहरी किनार जब देखेंगे, 110 ये, 110 ये, इधर भी 110, इधर भी 110, इन 440 के आधे दरवाजे हम गिन चुके गिनती में, आधे और गिनने हैं तो 220 दरवाजे ये। और यहाँ पर ये जो हर दिशा में 10-10 मंदिर लग रहे हैं, 40 मंदिर टोटल, इनके भी 20 दरवाजे हम गिन चुके हैं, 20 और गिनने हैं, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ इसी मंदिर में काम कर रहा है, तो ये काउंटिंग में पूरा लेना है। तो 20 मंदिर यहाँ और गिनेंगे तो टोटल अपने हो जाते हैं 24,240। और 12 दूनी 24,000 भी याद रखते हैं तो भी सही है। तो इस तरह से सुंदर शोभा भुलवनी की। और एक एक मंदिर की हम जब शोभा देखते हैं तो देखिए, एक एक मंदिर नूरी दर्पण का, 91 हाथ का लंबा चौड़ा, एक बड़ी मेहराब, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं नूरी चित्रामय, और ये दरवाजे चौखट सभी नूरी दर्पण की, संपूर्ण शोभा दर्पण की। और ये मंदिर देखिए कैसे आपस में सटे हुए। तो इस तरह से सुंदर शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी वीना दी। ये जो आपने भुलवनी के मंदिर चौरस हवेलियों की जो त्रिपोलीय गिने थे ना, बोलिए, देखो दीदी, ये देखो इधर हाँ, से देखो दीदी, ये देखो, ये पहली हाँ, हवेली, ये दूसरी, ये हाँ, तीसरी, ये चौथी, ये हाँ। 4 हवेलियां गिननी है, और 1 2 और 3 त्रिपोली गिनने हैं। अच्छा 3 तो मैंने सोचा हाँ। इधर से गिने तो तो 4 हो गए। ये दाएं बाएं वाला अच्छा, त्रिपोलिया तो आना ही है घेर कर हवेली को। अच्छा, ये देखो, ये तो आना ही है, अच्छा। 3 त्रिपोलिया फिर मध्य की गिनने हैं, हाँ, फिर तो है एक ना? से एक हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, यही नहीं समझ आई थी कि मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी। चलो, ओके। ओके जी। हाँ जी सिंह साहब, हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनके दरवाजों का जो साइज है वो बड़े दरवाजे वाला साइज होगा या हवेली वाला जो मंदिर नहीं वाला नहीं, जो साइज है? छोटे दरवाजे आते हैं ना, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, अच्छा वो रहेगा जब बीच 100 वाला। हाथ में अपन 33 लेते हैं, या 91 है तो 30 का ले लेंगे। जी जी जी। मतलब 91 की जगह है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार, ठीक है, है ना? हाँ ठीक जी। है, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दरवाजों की काउंटिंग एक बार दोबारा से करवा हाँ दें। मैं करवाती हूँ एक बार, है ना? इसको अपन लिख लेते हैं, एक बार मैं लिख के बताती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। अपने पास मंदिर है 12,000, और एक मंदिर में हम खड़े हो रहे हैं तो चारों दीवारों में 4 दरवाजे, पर ये मंदिर आपस में सटे हुए हैं, तो प्रत्येक दरवाजा, चारों दरवाजे अपने दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं। तो देखन के 4, गिनती के 2, तो अपने पास 12,000 मंदिर हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 दरवाजे तो ये हो गए ना। ये तो सीधी सीधी गिनती निकल आई, और वाणी में भी 24,000 बताया गया है, तो 24,000 भी अपने को याद रहता है तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये जो बाहर की दीवार है, ये जो किनार की दीवार है 110, हम यहाँ से देख रहे हैं पूर्व दिशा में,
उत्तर दिशा में, पश्चिम में और दक्षिण में। ये जो 110 मंदिर की दीवार है, इनका बाहरी दरवाजा जो त्रिपोली की तरफ खुल रहा है वो सिर्फ इसी मंदिर में काम कर रहा है। तो हम इसको आधा तो गिन चुके हैं, इन दरवाजों को आधा गिन चुके हैं, इन 440 में से आधे गिन चुके हैं, तो 220 गिन चुके हैं, 220 हम और गिन लेंगे। ठीक इसी तरह से ये जो मध्य चबूतरा है, ये जो अपना 100 मंदिर का चौक है, इस चौक के हर दिशा में 10-10 मंदिर लग रहे हैं। 40 मंदिर, 20 दरवाजे गिन चुके हैं, 20 और गिनेंगे, तो टोटल अपने पास हो जाते हैं 24,240 24,240 दरवाजे, मंदिर नहीं दरवाजे, है ना। इस तरह से शोभा हुई। और एक शोभा यहाँ पे, अपनी बात चली रही है तो ये शोभा करें। हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं, इन चौक में खड़े, मान लीजिए अपन ये खड़े हैं, तो हम कहीं भी देखेंगे ना तो भुलवनी की किनार अपन से 50 मंदिर की दूरी पर, क्योंकि 110 मंदिर की 110 हारे, मध्य में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया, बाकी रह गए 100। 50 मंदिर इधर रहे, 50 इधर रहे, तो हम किधर से भी देखेंगे ना तो अपने पास इन भुलवनी की किनार 50 मंदिर की दूरी पर है। तो ये सुंदर शोभा। और एक शोभा और जो वाणी से खुलती है और जो हरदास माजी ने अपने नक्शों में भी दी है, वो शोभा देखते हैं। क्योंकि जब अर्श अजीम के बादशाह ने भुलवनी खड़ोकली में झीलना करके भुलवनी में आना है, तो मंदिरों से तो नहीं आएगा, तो चारों दिशाओं में ये धाम दर्शन, अपना धाम वर्णन आता है परिक्रमा में, जो लास्ट से तीसरा या चौथा शायद प्रकरण होगा, मुझे ध्यान नहीं है, धाम वर्णन करके उसमें एक चौपाई आती है कि इसमें चारों दिशाओं में दरवाजे आते हैं बड़े। हम यहाँ खड़ोकली से जाएंगे तो एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले जाएंगे और हम सीधा इन चौक में पहुंच जाएंगे। तो हालांकि खुल के वर्णन नहीं है, पर दिल में शोभा ऐसी बैठती है जैसे अपन बाकी बड़े दरवाजे देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट पूरा मंदिर को घेर लेते हैं, जैसे 100 में 88 घेर लेते हैं। तो ये अपना 91 हाथ का मंदिर है, तो मान के चले 85 या 88 या 86, मतलब एक ज्यादा जगह उन दरवाजों ने घेर ली। वो दरवाजे एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे, मंदिर तो है ही से, लेकिन वो दरवाजे के मंदिर है। तो चारों दिशाओं में अपने को बड़े दरवाजे भी मिलेंगे। हाँ जी सुंदर शाह जी। दीदी जैसे अपना 100 हाथ का मंदिर है गिनते हैं, तो ये 91 8 हाथ का कैसे कम हुआ, क्या हुआ? अभी दीदी वही तो बात हुई ना, यहाँ पर ये देखो, ये अपनी भुलवनी आई है 16 हवेलियों की जगह पे, है ना। अब 16 हवेली में 4 हवेली ये हो गई 92 मंदिर की, और 9 मंदिर का त्रिपोलिया, अपने पास जगह 101 मंदिर की है, और उसमें मंदिर आने हैं 110, तो यहाँ पर मंदिर छोटे कर दिए गए हैं। अच्छा, वो त्रिपोलियों को भी बीच में ऐड किया। हाँ, तो ये त्रिपोली तो ऐड आएंगी ना, क्योंकि इस जगह पूरी हवेली आनी है। तो 4 हवेलियां, 3 त्रिपोली, 101 मंदिर की जगह है, उसकी जगह 110 मंदिर की 110 हारे आ गए, है ना। ठीक। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है? हाँ। तो मैं एक बार शोभा अच्छे से वापस से रिवाइज करती हूँ, एक एक स्टेप वाइज। सबसे पहले आप श्री राज जी के चरणों में नमन करते हुए हम खुद को श्री रंग महल की दूसरी भौम वायव्य कोने पर महसूस करें, उत्तर पश्चिम कोने के चौबच्चे के ठीक ऊपर दूसरी भौम में 33 हाथ के छज्जे पर, और वहां से हम ईशान कोने के चौबच्चे की ओर चले। हमारा दायां हाथ रंगमहल के मंदिर होंगे, बाएं हाथ को वन होंगे। हमने लाल चबूतरे की हद को पार किया। आगे जो 110 मंदिर आए हैं, उन 110 मंदिर के भीतरी तरफ, ये देखिए लाल चबूतरा, इन 110 मंदिर के भीतरी तरफ जो पहला चौरस हवेली का फिरावा आना था, वहां पर भुलवनी आई है। बारी हर मंदिर पार किए, त्रिपोलिया पार किया, दूसरी हर मंदिर पार किए, त्रिपोलिया, उसके बाद 4 चौरस हवेली की 4 हारें आनी थी, वहां पर अपनी भुलवनी की शोभा आई। अब अपने पास जगह है 4 हवेलियां, 23 मंदिर की 1 हवेली, तो 92 मंदिर अपने पास ये हुए, और 9 मंदिर के अपने ये त्रिपोली हो गए, तो 101 मंदिर की अपने पास जगह थी।
उन 101 मंदिर की जगह पर मंदिर यहाँ पे थोड़े छोटे कर दिए गए हैं, तो 91 हाथ के लंबे चौड़े मंदिर आए। तो 110 मंदिरों की 110 हारें आ गई 101 मंदिर के स्थान पर। अब अपने पास 12,100 मंदिर हुए, जिसमें ठीक मध्य 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। इन चौक में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की हर दिशा में 9 थंब, 8 मेहराबें, तले कीलम, ऊपर चंद्रमा की शोभा और घेर कर परिक्रमा। और ये मंदिर आपस में सटे हुए, नूरमयी दर्पण के मंदिर आपस में सटे हुए। ये एक मंदिर का दृश्य, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रांगन। और यहाँ पर संपूर्ण शोभा नूरी शीशे पत्तियों की, मतलब पूरी दर्पण की ही यहाँ पर शोभा आई। उस शोभा में दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर हर एक शोभा, यहाँ के सिंहासन, कुर्सियां, इन मंदिरों में सभी नूरी दर्पण का। संपूर्ण शोभा नूरमयी दर्पण की, दर्पण के सिंहासन, कुर्सियां, और चारों दिशाओं में जो द्वार की बात की, वो अपने को द्वार कुछ इस तरह से महसूस होंगे, एक के बाद एक द्वार खुलता जाए तो इस तरह से शोभा। सखियों के वस्त्राभूषणों की झलकार से इस तरह से सुंदर अपने को ये भुलवनी का वो रास्ता नजर आएगा। तो इस तरह से भुलवनी की अपरंपार शोभा। और दरवाजों की काउंटिंग करें, जैसे ये मंदिर है, इसकी 4 दरवाजे हैं, वो चारों दरवाजे दूसरे मंदिरों में भी काम कर रहे हैं। तो अपने पास 12 दूनी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने दरवाजे हुए? 24,000, है ना। इसको यहाँ से गिनते हैं, यहाँ से 12,000 मंदिर है, प्रत्येक मंदिर के 4 दरवाजे, देखन की गिनती के 2, 24,000 ये हो गए। और ये जो 440 की बाहर की दीवार आई है, इसमें 220 गिन चुके हैं, 220 ये गिनेंगे, और 40 मंदिर ये हो गए, 20 मंदिर ये गिनेंगे, तो 24,240। तो सुंदर सा जी ये अपनी भुलवनी की शोभा हुई। हम यहाँ छज्जे पर हैं और हमने इनके अंदर आना है, तो यहाँ छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर इन पहली हार मंदिर पार करोगे, 2 थंबों की हार 3 गलियां पार करोगे, दूसरे मंदिरों की हार 2 थंबों की हार 3 गलियां पार करेंगे, सामने हमारी भुलवनी की अपरंपार शोभा। क्योंकि हम दूसरी भवन के 33 हाथ के छज्जे पे हैं, तो वहां से एक सीढ़ी चढ़कर हमने मंदिरों में आना है। तो सुंदर सा जी इस तरह से अपनी भुलवनी की शोभा हुई। हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें 12,000 मंदिर आएंगे कि 1,200 मंदिर आएंगे? 12,000, 12,100 होते हैं। उन 100 की जगह अपने वो मध्य चौक आ गया ना, 12,100 मंदिर होते हैं, मध्य 100 मंदिर का चौक आ गया, मंदिर तो 12,000 ही रहे ना। अच्छा। 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं, तो 12,100 मंदिर, लेकिन मध्य 100 मंदिर की जगह चौक आ गया, जिसमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा और 1 मंदिर की घेर कर परिक्रमा होगी, तो मंदिर 12,000 है। ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 24,000 दरवाजे बताए हैं, और जो 220 और 20, ये नहीं समझ आए, 220 और 20 वाले। ये देखिए, पहले तो हम 24,000 देख लेते हैं। ये अपने पास 12,000 मंदिर हैं, हम एक मंदिर में हैं, चारों दीवारें शीशे की और चारों तरफ एक एक दरवाजा, तो देखन की 4 दरवाजे, लेकिन गिनती के 2, क्योंकि ये दरवाजे दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24,000 तो हमने ये गिन लिए। लेकिन हमने ये दीवार देखी, हम इस दीवार का दरवाजा सिर्फ इसी तरफ काम आ रहा है,
इस दीवार का दरवाजा भी इसी तरफ। तो ये जो 440 मंदिर की घेर कर दीवार आई है, इसमें से हम आधे दरवाजे तो गिन चुके हैं 12 दूनी 24,000 करते वक्त। तो 440 में से 220 ये लेंगे, और ये जो घेर कर 40 मंदिर आए हैं मध्य चौक को, इसके भी 20 दरवाजे गिन चुके हैं, 20 और गिनने हैं, तो 24,240 हुए। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी वीना दी। अभी आपने जो समझाया दी आप म्यूट हो गए। वो मैं देख नहीं पाई, जो आपने अभी समझाया ना, तो मेरे को जरा फिर से क्लियर कर दीजिए। दूसरा अभी तो दरवाजों की गिनती बताई है कि हाँ, दरवाजे, प्रत्येक मंदिर का दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है, तो 24,000 दरवाजे ये हुए। लेकिन ये जो बाहरी किनारे के 440 मंदिर हैं, इनका दरवाजा एक ही तरफ काउंट हुआ, तो 220 ये लेंगे और 40 के इसके भी 20 लेंगे, तो 24,240 टोटल हो जाते हैं। मतलब बाहर बाहर वाली साइड में जो दरवाजे हैं या हाँ, अंदर तो वाले बाहर में? वाली साइड का, बाहर वाले साइड के जो दरवाजे हैं हाँ, वो वो किसी और 1200 जगह काम नहीं आ रहे ना। 24, अच्छा 2440, 24,440 थे ना बाहर वाले 240 होगा, 24,240। अच्छा, हाँ मोनिका जी, इसको आप वर्णन करो अच्छे से। मोनिका जी एक बार हैंड रेज करना। हाँ जी। प्रणाम जी। 12,100 मंदिर है, तो 100 मंदिर का हमारे पास ये बीच में चौक आ गया, तो हमारे पास 12,000 मंदिर रह गए। तो 12,000 ये हमारे जो एक मंदिर में देखने में 4 दरवाजे नजर आ गए, लेकिन ये 2 दरवाजे हमारे सब मंदिरों में काउंट हो रहे हैं, इधर दाएं भी बाएं भी और दोनों। तो हम यहाँ पे गिनने में 2 दरवाजे लेंगे देखने, तो 12,000 इंटू 2 हो गए 24,000 मंदिर हमारे दरवाजे। और फिर ये कॉर्नर्स वाले जो हैं हमारे दरवाजे चारों साइड्स के, तो ये 110 एक साइड पे है, तो चारों साइड्स पे हमारे हो गए 440। तो ये जो एक दरवाजा हमारा ये बाहर की तरफ है, तो इसके आधे कर देंगे हम, तो 220 दरवाजे हो गए हमारे। तो क्योंकि आधा हम पहले गिन चुके हैं, 12 दूनी 2 हाँ जब जी, किया ना, तो आधा दरवाजा गिन चुके हैं, इसके 440 में से 220 गिन चुके हैं, 220 और गिनेंगे। 220 और इसी तरह ही जो बीच में हमारा चौक है वो 40 बनते हैं चारों साइड्स पे, तो वो भी आधे हम पहले गिन चुके हैं दरवाजे, तो 20 दरवाजे ये हुए, तो हमारे टोटल हो गए 24,240। हाँ जी वीना दी, क्लियर हुआ? जो कोने वाले आपने कहा ना 110 वाले, वो ये देखो, ये दीदी ये देखो 110 है ना ये। हाँ हाँ तो हाँ, 110 इसमें आधा दरवाजा तो हम गिन चुके हैं ना, 12 दूनी 2, 24,000 करते वक्त आधा पर गिन चुके हैं ना, तो आधे और गिनने हैं, तो अपने पास टोटल कितनी दीवार है? 110 110 110 110 440 की दीवार है, उसमें से 220 हम गिन चुके हैं, 220 और गिनने हैं। ऐसे ये 10 मंदिर इधर, 10 मंदिर इधर, 10 इधर, 10 इधर, 40, तो 20 मंदिर अपने को और गिनने हैं, तो टोटल 24,240। अच्छा, 40 घटा दिए, मतलब बढ़ा दिए ना? बढ़ा दिए घटाए? बढ़ा दिए, अच्छा बढ़ा दिए इसको। अच्छा, बढ़ा दिए, हाँ जी। हाँ जी मोनिका जी, मोनिका कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, आपने रिसेंड करवाया था ना, मैं कर देती नीचे। अच्छा अच्छा, कर देती। हाँ जी, हो गया दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है भूलवनी की?
हाँ जी दीदी, हो गया अब तो क्लियर अच्छे से। ये देखिए भुलवनी के ये दृश्य देखते हैं अपने पास, जो जो नक्शे हैं उन एक एक नक्शों को देखते हैं। ये देखो कितना प्यारा, यहाँ पे 4 चौरस हवेली और यहाँ पे ये 4, इट मीन्स यहाँ पे 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें आनी थी। एक हवेली अपन ने देखी अभी 23 मंदिर की, तो 92 की ये हवेलियां हुई, 3 त्रिपोली 101, तो 101 की जगह 110 मंदिरों की 110 हारें। ठीक मध्य 100 मंदिर का चौक, जिसमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, 1 मंदिर की परिक्रमा। और ये जो 12,000 मंदिर हैं आपस में सटे हुए, ये देखो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों की सभी दीवारें आपस में जुड़ी हुई, तो इन एक मंदिर में हम खुद को महसूस करें। सुंदर नूरी दर्पण के दीवारें, चारों तरफ की दीवार देखेंगे नूरमयी दर्पण की। यहाँ की संपूर्ण चौपाई दर्पण की सिंहासन, कुर्सियां, छत, दरवाजे, कमाड़े, अलमारियां सभी दर्पण की। तो यहाँ पर जो लीलाएं होती हैं भुलवनी की अपरंपार लीला कि राज श्यामा जी और सखियां जब यहाँ पर आते हैं तो एक एक प्रतिबिंब के हजारों हजारों प्रतिबिंब उठते हैं। और सखियां जब दौड़ने जाती हैं तो प्रतिबिंब भी कैसे हैं, नूरमयी परम धाम के प्रतिबिंब भी चेतन उन जाके प्रतिबिंब से जाके उन शीशे की दीवार से टकराती हैं और बेशुमार हंसी की लीलाएं होती हैं। तो इस तरह से भुलवनी की अपरंपार लीलाएं हम यहाँ पर करते हैं। और मध्य चबूतरे, ये जो चबूतरे की बात हो रही है, इन चबूतरे पर श्रृंगार सजते हैं। कभी खड़कली में खेल करके, खड़कली में छीलना करके यहाँ पर श्रृंगार करना, और कभी भुलवनी में खेल करके फिर खड़कली में छीलना करके और यहाँ पर श्रृंगार करना। तो इस तरह से भुलवनी की अपरंपार शोभा है। हाँ जी, मीनू जी वीडियो दिखा रही है। मीनू जी को पहले को होस्ट दे दो। मीनू जी किस नाम से हो? एक बार हैंड मीनू रेज कर नाम लो। से, मीनू नाम से होंगी। हाँ मोबाइल से आती है ना, मीनू से होंगी। हाँ जी। हाँ जी दीदी आप ही को भेजिए, मैंने व्हाट्सएप करी है एक बार वीडियो दिख, मैंने लिंक भेज दिया आपको। ठीक है, देखती हूँ। परम धाम दर्शन वाली? हाँ जी दीदी, उसमें दूसरी भूमिका है ना? नहीं, लेकिन फिर तब अपने को रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, उसमें कॉपीराइट आ जाता है। ओके ओके ओके, नहीं बिना आवाज के चला सकते हो हाँ, ये मैं ऐसे ही करती थी, बिना आवाज के चला के उसकी आवाज बंद कर दो और हाँ खाली मैं हाँ मैं खोल रही हूँ, खुल जाती है तो। बस बोल आप देना ना। बस खोल रही हूँ। हाँ जी सुंदर साची, ये देखिए 16 हवेलियों की जगह अपनी ये भुलवनी की शोभा, और कैसे नूरी दर्पण के दरवाजे आपस में सटे हुए, एक मंदिर की सुंदर शोभा।
और जब सखियां इन मंदिरों से निकलती होगी तो उसकी प्रतिबिंब कितनी सुंदर झलकार पड़ती होगी, उसका दृश्य दिखाने की कोशिश कि सखियों के जो वस्त्राभूषणों की झलकार, उनका तेज, वो कितना प्यारा लगता होगा। और एक एक के हजारों हजार प्रतिबिंब उठते होंगे। देखिए सुंदर सा जी, मध्य एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, किनार पर 9 थंब, 8 मेहराबें, हर दिशा में 10-10 मंदिर लगते हुए, और चबूतरे की किनार से भुलवनी की किनार 50 मंदिर की दूरी पर। इसमें बहुत एडिट कर दिया, नक्शा तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, एडिट किया हुआ है। बहुत ज्यादा एडिट कर दिया, वो थंब भी थंब नजर आ रहे हैं। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हो गई शोभा भुलवनी की। कल थोड़ा इसकी लीलाओं में चलेंगे, एक एक शोभा की। सुंदर सा जी, रिवाइज करना चाहेंगे? अभी 5 मिनट है, या कोई भाव रख दो एक। हैंड रेज कर लो सुंदर सा जी, जिन्होंने भी भाव, एक भजन लेना हो। हाँ जी तरवीन जी। मीनू से बुलवा लो। नहीं याद नहीं आ रहा, 2 ही लाइन याद आ रही थी। चलो चले। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। परवीन गुप्ता बोल रही। दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, जो अपनी 4 चौरस हवेलियां हैं नीचे वाली भूमि में, जो हाँ उनके जी। 4 में चबूतरा बनता है, हाँ 4 हवेलियों का, जो चबूतरा वो ऊंचा है या सेम लेवल सेम है उसका? 4 हवेली का चबूतरा मतलब समझ नहीं आई। 4 हवेलियों के कोनों पे बनता है, 4 कोनों पे चबूतरा बनता है ना। अच्छा, जहाँ 24 मेहराब की बात कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा होता है। ठीक है जी। किरण जी, हाँ जी। ठीक ये है जी। हमारे कल जो जिन्होंने आपसे सीखा था ना, वो कह रहे थे मेरे को भी वो लिंक भेजो जो सबको कल भेजा है ना, जुगल दास महाराजी वाला। हाँ जी वो लिंक अभी दे देते हैं, अभी दे देते हैं। हाँ जी वो इनका सूचना दे नंबर देते हैं, अपने पास जो टाइम है दीदी 5 2 मिनट। लाइन में बोल देती हूँ, सिर्फ 2 लाइन दीदी। बोलो। हाँ हाँ। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले, चलो सखी मिल के भुलवनी में खेले, भुलवनी में खेले, खड़ो गली में झीले, हो चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। बस इतना ही याद है। हाँ जी सुंदर सा जी, एक सूचना देनी थी। कल एक लिंक
मीनू जी के प्रयास से और अपने समाज के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके एक लिंक जिसमें अपने को सभी कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ भी, यूट्यूब के लिंक भी और नोट्स भी, प्रश्नोत्तरी भी, सभी कुछ एक जगह। तो वो लिंक सब जगह उसमें ग्रुप्स में भी है, हमने फेसबुक पे भी डाला है, तो उस लिंक को जरूर देखें। उसमें एक जगह ही आपको परम धाम की संपूर्ण नियामतें मिल जाएंगी। चशनी से संबंधित सारे नक्शे, टोटल नक्शे जो भी हमारे पास नक्शे थे सब उसमें है। दीदी पुखराज तक हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, बस कल थोड़ा आगे जितनी भी अपने आपने भी पीडीएफ्स बनाई थी सारी मिलके ना, आज पुखराज तक हो गया। हाँ जी ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सब सुंदर साथ